आज हमेशा की तरह काव्या ने ऑफिस से लौटते वक्त ट्रेन के एक डिब्बे में प्रवेश किया तो ट्रेन में रोज के मुकाबले आज बहुत कम भीड़ थी। काव्या ने खाली जगह पर अपना ऑफिस बैग रखकर खुद बाजू में सीट पर बैठ गई। उस पूरे डिब्बे में कुछ गिने चुने मर्दों के अलावा सिर्फ काव्या ही थी। लगभग रात के 9 बजे का समय था। शायद उस सभी लोग सीट पर टेक लगाए आपस में बात कर रहे थे। अचानक डिब्बे में 3-4 छक्के तालियां बजाते हुए पहुंचे और उन मर्दों से 5-10 रुपए वसूलने लगे। कुछ ने तो चुपचाप दे दिए, कुछ बड़बड़ाने लगे, क्या मौसी रात को तो छोड़ दिया करो, हफ्ता वसूली। वे काव्या की तरफ रुख न करते हुए सीधा आगे चल गए। फिर ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी। उस डिब्बे में कुछ लड़के चढ़े। फिर ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। काव्या की मंजिल अभी लगभग 1 घंटे के फासले पर थी। काव्या को अकेला देखकर 4-5 लड़के काव्या के नज़दीक आकर खड़े हो गए और उनमें से एक लड़के ने नीचे से ऊपर तक काव्या को ललचाई नज़रों से देखा और बोला, मैडम अपना ये बैग तो उठा लीजिए, सीट बैठने के लिए है, सामान रखने के लिए नहीं। साथी लड़कों ने हंसी से उसका साथ दिया। काव्या घबराकर बैग उठाया और अपनी गोद में रखकर सीट पर बैठ गई। वे सारे लड़के काव्या के बाजू में बैठ गए। काव्या ने अपने ठीक सामने बैठे 2-3 पुरुषों की ओर दयालु नज़रों से देखा, पर वे ऐसे जाहिर करने लगे मानो काव्या का कोई अस्तित्व ही ना हो। पास बैठे लड़के ने काव्या की बाह पर अपनी अंगुली फेरी। बाकी लड़कों ने फिर उसी तरह की हंसी से उसका उत्साहवर्धन किया। काव्या ने ऊंची आवाज़ में उठकर कहा, ओ मिस्टर, थोड़ा तमीज़ में रहिए। तभी उनमें से एक लड़का कहा, अरे मैडम तो गुस्सा हो गई। कत्थई आंखों वाला लड़का काव्या का हाथ पकड़कर बोला, अरे बैठ जाइए मैडम, आपकी और हमारी मंजिल अभी दूर है, तब तक हम आपका मनोरंजन करेंगे। डिब्बे की सारी सीटों पर मानो पत्थर की मूर्तियां विराजमान थीं। तभी छक्कों ने काव्या की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ आगे आए और कहने लगे, अरे तू क्या मनोरंजन करेगा, हम करते हैं तेरा मनोरंजन। शबाना उठा लहंगा, ले इस चिकने को लहंगे में, बड़ी जवानी चढ़ी है इसे। हाय हाय, मुंह तो देखो सुअरों का, कुतिया भी न चाटे, बड़ी बदन में गर्मी चढ़ी है इनके। जूली उतारो कपड़े इनके, पूरी गर्मी निकालते हैं इनकी। जूली नाम का भयंकर डिलडॉल वाला छक्का जब उन लड़कों की तरफ बढ़ा तो वे लड़के डिब्बे के दरवाजे की ओर भाग निकले और धीमे चलती ट्रेन से बाहर कूद पड़े। काव्या की भीगी आंखें डिब्बे के कथित मर्दों की तरफ पड़ी, जो अपनी आंखें झुकाए अपने मोबाइल में व्यस्त थे, और असली मर्द तालियां बजाते हुए किसी और डिब्बे की ओर बढ़ चुके थे। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।